आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मोदी शाह का विपक्ष को करारा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष को करारा जवाब दिया। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गृह मंत्री ने संविधान निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास की पोल खोल दी, जिससे मुख्य विपक्षी पार्टी बौखला गई है। शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह हमेशा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चले हैं और सपने में भी उनका अपमान नहीं कर सकते। पार्किंग से नीचे गिरी गाड़ी, 2 लोगों की मौत। तो मसूरी से खबर है। मसूरी क्षेत्र में धनोल्टी मार्ग पर बुनासखंडा के पास एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में स्कॉर्पियो पार करते समय बैरिकेडिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। इस हादसे में वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा बुधवार देर रात हुआ। रात 11:30 बजे तक पुलिस मौके पर थी। रूस का दावा, कैंसर रोधी वैक्सीन बनाई। तो रूस ने कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीन विकसित की है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा करते हुए कहा कि इसे 2025 में नागरिकों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। रूस ने ही पहली कोरोना रोधी वैक्सीन भी विकसित की थी। उत्तराखंड में यूसीसी अगले माह लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। गगनगिल को अकेडमी पुरस्कार मिला। एलिफेंटा जा रही नौका समुद्र में पलटी, 13 की मौत हो गई। मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने के लिए चीन तैयार। तो भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए बुधवार को बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 6 मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देश अगले साल कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने, सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। हवा में मौजूद दूषित कण दिमाग पर हमला कर रहे। तो वायु प्रदूषण फेफड़ों और दूसरे अंगों के साथ हमारी मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल रही है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से मानसिक रोगों का खतरा बढ़ रहा है। भारत चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा व नाथुला से व्यापार फिर शुरू करने पर सहमति बनी। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के चौधरी अध्यक्ष बलूनी सदस्य बने। विपक्ष ने नहीं चलने दी संसद, शाह बोले भाषण तथ्यात्मक, झूठ फैला रही कांग्रेस। बद्रीनाथ मार्ग पर 55 क्रॉनिक भूस्खलन जोन के चिन्हित। नौसेना की स्पीड बोट की टक्कर से पलटी नाव, 13 की मौत हो गई। बेड़ूपाको को कमला देवी देंगी आवाज़। तो कोक स्टूडियो में सोन चढ़ी गाने के बाद बागेश्वर की गायिका की नई पहल। वेडिंग डेस्टिनेशन समेत 4 प्रोजेक्ट पर कदम ताल। अंबेडकर पर छिड़ा सियासी संग्राम, दोनों सदन में हंगामा हुआ। अश्विन ने अचानक लिया संन्यास। तो भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद तुरंत प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बम की झूठी धमकी देना पड़ा महंगा। भूमि हस्तांतरण में इंजीनियर हारे, अब सेवानिवृत्त आईपीएस दिखाएंगे कमाल। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की बनेगी नीति। तो पंतनगर व दून एयरपोर्ट पर होगी विमानों की नाइट लैंडिंग व्यवस्था। बद्रीनाथ मार्ग पर 55 क्रॉनिक भूस्खलन जोन।
जर्जर स्कूल भवनों में न बैठाएं जाएं विद्यार्थी। तो शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने जर्जर स्कूल भवनों एवं छात्रावासों में छात्राओं को न बैठाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि जर्जर भवनों में बैठाने के बाद यदि बच्चों के साथ कोई घटना होती है तो प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे। पहले भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इससे विभाग की छवि खराब हो रही है। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के लिए एजेंडे पर की चर्चा। रोजगार के वादे पर मिल सकती है पर्यटन व उद्योग को जमीन। राज्य में पिरूल से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की तैयारी है। निकायों का टैक्स है बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। खेलों में बेहतर प्रदर्शन पर किया सम्मानित। राजभवन में 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस कार्यक्रम। कड़ाके की ठंड के कारण लौट चुके 150 मजदूर। पहली बार ट्रांसमीटर से डॉल्फिन की कालाबाजारी पर नज़र रखा। परीक्षा में चैट जीपीटी से उत्तर दे रहा छात्र पकड़ा। तो शोभन सिंह जिला परिसर में सेमेस्टर परीक्षा के दौरान एक छात्र मोबाइल पर चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया। इसके साथ ही परिसर के आंतरिक उड़न दस्तों ने 2 छात्रों सहित 3 विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते पकड़ा। पुल निर्माण और मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने कार्यालय में जड़ा ताला। बद्रीनाथ हाईवे के विकल्प मार्ग पर चलना मुश्किल हुआ। मानवाधिकार आयोग ने मरचुला हादसे पर जिले में रिपोर्ट सौंपी। मानदेय के लिए सदस्यों ने दिया धरना। तो नई ट्रेन से खबर है, धनलट्री इको पार्क समिति के सदस्यों ने लंबित बिलों का भुगतान नहीं होने और अन्य मांगों का निराकरण नहीं होने पर आक्रोश जताते हुए पार्क के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। घास काट रहे वृद्धा को बाघ ने मार डाला। गर्भवती के लिए वरदान बनी एम्स की हेली एम्बुलेंस। तो एम्स ऋषिकेश की ओर से शुरू देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी पहाड़ की गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। बुधवार को गंभीर स्थिति पर जिला अस्पताल से एक गर्भवती महिला को हेली एम्बुलेंस से एम्स भेजा गया। उत्तराखंड निवास में केवल नेता और आला अफसर ठहर सकेंगे। नाबालिग बनी मां पीड़िता बता नहीं रही, पुलिस खोज रही पिता। तो हल्द्वानी से खबर आई है, मां की जी तोड़ मेहनत की कमाई से एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रही बेटी दुराचार का शिकार हो गई। 8 दिसंबर को उसने एसटीएच में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। इस पूरी घटना पर मां बेटी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और अब पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। बेटी को अस्पताल ले जाए जाने के बाद से पिता घर से गायब है। रुड़की से खबर है, गोदाम में यूरिया और डीएपी खत्म हुई। छात्रवृत्ति आदर्श ग्राम योजना नशा मुक्ति केंद्रों का सोशल होगा ऑडिट। भ्रष्टाचार में 2 आईआरएस अफसर समेत 7 गिरफ्तार हुए। महाकुंभ में सिर्फ 1 रुपये में होगी शुगर की जांच। शेयर मार्केट में घाटा हुआ तो छात्र बना मोबाइल चोर। तो देहरादून से खबर आई है, शेयर मार्केट में नुकसान होने पर एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र चोर बन गया। छात्र ने विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा केंद्र के बाहर रखे अलग अलग बैग से 2 युवतियों के 3 मोबाइल चोरी कर लिए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्लेमेंट टाउन में साखी और नंदनी नाम की 2 छात्राओं ने शिकायत दी। प्रदेश में 69.65% निष्प्रयोज्य हैंडपंप नहीं हो सके चार्ज। हल्द्वानी में स्टेडियम की बाढ़ से सुरक्षा को 63 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। सीएम आज सतपुली में तैयारियां पूरी। तो नगर पंचायत सतपुली में गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नयार नदी में बन रही झील का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। जर्जर विद्यालयों में कक्षाएं चलाई तो प्रधानाचार्य पर होगी कार्रवाई। पेयजल निगम के 600 से ज़्यादा पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी पेंशन। प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ के पदाधिकारी सम्मानित हुए। प्रदेश में महिला मंगल दलों को ड्रोन संचालन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। उत्तराखंड में अब पिरूल से तैयार होगी सीबीजी।
चट्टान से गिरकर युवक की मौत हो गई, हत्यारे पति को आजीवन कारावास। तो पिछले वर्ष सितंबर में हल्दुआ खाता में पत्नी का गला घोंटकर जान लेने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास सजा सुनाई। जमीन का फर्जी इकरारनामा बनाकर ठगी 5 पर मुकदमा दर्ज किया। तो रुड़की से खबर है, एक व्यक्ति की भूमि का फर्जी इकरारनामा बनाकर किसी और को इसकी बिक्री कर दी गई। आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार क्षेत्र को संवारने को 17 करोड़ की जरूरत। पीओपी करने की आड़ में देहरादून में करता था बाइक चोरी। 9वीं की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, मुकदमा दर्ज हुआ। केदारपुरी में रक्षक बाबा भैरवनाथ मंदिर में मूर्तियों से छेड़छाड़ हुई, तो आरोपित के साथ ही संबंधित ठेकेदार व कार्यदायी कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पथरी से खबर आई है, बाइक व स्कूटी की भिड़ंत में युवती की मौत। तो लक्सर मार्ग पर रानी माजरा के पास बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में युवती की मौत हो गई। बेवफाई के शक में प्रेमी ने ही मारी युवती को गोली, हालत नाजुक। तो हरिद्वार से खबर है, सिडकुल क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक युवती को गोली मारने वाला उसका प्रेमी ही निकला। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती करीब 2 माह से उससे बात नहीं कर रही थी, इसलिए बेवफाई के शक में प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाते हुए उसे गोली मार दी। युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित प्रेमी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक पुलिस टीम धरपकड़ के लिए बिजनौर भेजी गई है। धर्म संसद को लेकर के प्रशासन सतर्क, नरसिंहानंद ने लगाया आरोप। बाड़ाहाट से 6 चिन्याली स्वर्ण से एक दावेदार। नई टिहरी की हॉट सीट पर प्रत्याशी का चयन करना भाजपा और कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर। ग्रामीणों ने धरना स्थगित करने से पूर्व निकाला जुलूस। आदित्य नेगी ने थाईलैंड में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। बड़कोट में जाम का झाम, 15 मिनट फंसी रही एम्बुलेंस। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। तो 1036 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें शिक्षक, चीफ लॉ असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड में 167 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। SBI में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। निदेशालय आयुर्वेद विभाग में 740 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 99 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लोक निर्माण विभाग की सुचाल से विधायक नाराज हैं। बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में किए जाएं सुरक्षा प्रबंध। शॉपिंग मॉल को बंद कराने की मांग की गई। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर 33 सिलेंडर जब्त किए। दुबई से संचालित साइबर गिरोह का सदस्य धरा गया। गंगोत्री हाईवे पर 4 डेंजर जोन, 10 से अधिक ब्लैक स्पॉट किए। कांडा संपर्क सड़क 3 साल से डामरीकरण के इंतजार में। 20 दिसंबर की शाम पानी की नहीं होगी आपूर्ति। अधूरी तैयारियों में खोला सिटी फॉरेस्ट, रास्ते में धूल। पूर्व दर्जा मंत्री राज्य मंत्री गजराज बिष्ट की समर्थक सक्रिय, भाजपा में बढ़ी बेचैनी। रामनगर में बाघों ने 15 माह में 11 लोगों को बनाया निवाला। सीएम ने लिया जागरण का संज्ञान, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सचिव। तो दीपक रावत ने कहा कि गड्ढों को लेकर तय की जाएगी जिम्मेदारी। 3 विभाग को दिया नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी दी। पूर्व फौजी से कर दी 25 लाख की धोखाधड़ी। तो हल्द्वानी से खबर है, रोडवेज बसों में गायब मिला फास्टैग बॉक्स। SC/ST एक्ट में 2 महिलाओं पर केस दर्ज किया। पैराफिट में बैठे 2 युवक खाई में गिरे, रेस्क्यू टीम ने निकाला। तो नैनीताल से खबर आई है, शहर के भवाली मार्ग पर टूटा पहाड़ के समीप पैराफिट में बैठे 2 युवक संतुलन बिगड़ने से करीब 80 मीटर गहरी खाई में गिर गए। बाद में पुलिस, अग्निशमन विभाग और SDRF टीम ने राहगीरों की मदद से दोनों को खाई से निकाला।
नौकरी करने दिल्ली गए पति ने रचा डाली दूसरी शादी। तो घर से नौकरी की बात कहकर दिल्ली गए एक व्यक्ति ने दूसरी शादी रचा ली। उससे जिस युवती से शादी रचाई है वह मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस कुछ दिनों पहले हल्द्वानी आई और भोटिया पड़ाव थाने में व्यक्ति की पत्नी व स्वजन से पूछताछ कर लौट गई। इधर महिला ने मुखानी थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई है। सोफे पर सोए रहा कुत्ता खड़े खड़े लिखी अर्जी। बेस में व्हीलचेयर नहीं मिलने से मरीज तीमारदार परेशान है। दरोगा से अभद्रता पर पोखरिया गिरफ्तार हुए। कर्मचारियों को वेतन न मिलने से परिषद नाराज है। छात्रा से दुष्कर्म, एसटीएच में बच्ची को दिया जन्म। तो मुखानी थाना क्षेत्र में कक्षा 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसका पता 10 दिन बाद तब चला जब नाबालिग ने डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में बच्चे को जन्म दिया। जच्चे बच्चे की हालत गंभीर है। उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती किया गया है। चौरगलिया के एक फार्म हाउस में वन विभाग की टीम ने बरामद किए सागौन के 10 गिलटे। सोमेश्वर मंदिर समूह के स्वरूप से छेड़छाड़ पर रुकवाया कार्य। पंतनगर विश्वविद्यालय में गौवंश का शव मिलने पर हंगामा किया। खाई में गिरा वाहन, 8 घायल, 1 गंभीर। तो पाटी ब्लॉक के पनिया रीठाखाल मोटर मार्ग पर बुधवार की सुबह बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वाहन में सवार 8 यात्री घायल हो गए। 1 यात्री को गंभीर चोट आई है। 2 नए शहर समेत 4 परियोजनाएं शीघ्र धरातल पर उतारें। महापौर के पदों पर पूर्व विधायक पर दांव खिल सकती है कांग्रेस। सर्द मौसम में घुलने लगी निकाय चुनाव की गर्माहट। कांग्रेसियों का राजभवन कूच, पुलिस से झड़प हुई। रुपयों से भरा था राजीव जैन के घर से फेंका गया बैग। बुरांसकांडा क्षेत्र में पार्किंग के नीचे ही गिरी गाड़ी, 2 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता के ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई। दून में 66 विक्रमों का चालान 3 सीज किए। इग्नू में नए सत्र के लिए ऑनलाइन दाखिल शुरू। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्रिकेट एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले उपाध्यक्ष सस्पेंड हुए। दून अस्पताल के डॉक्टरों ने लौटाई महिला की आवाज़। दून में अभी बारिश की संभावना नहीं। तो दून में दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ रहा है। बुधवार को दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। अभी बारिश के आसार नहीं है और 1 सप्ताह तक मौसम ऐसा ही रहने के आसार हैं। पानी के 14.5 लाख कनेक्शनों की होगी जांच। भाजपा नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियां कब करेंगी कार्रवाई। तो कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने केंद्र और राज्य सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैये और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजनीति भाजपा के प्राथमिक सर्वे में निष्क्रिय पार्षदों की पहचान। हरवंश कपूर के बेटे ने भाजपा से मांगा दून के मेयर का टिकट। प्रशासक की नियुक्ति पर सरकार को नोटिस जारी किया। मेयर पद के लिए 2 और पार्षदी को 76 आवेदन। विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल किए जाएंगे 250 मॉडल। पंजीकरण के बगैर चल रहे मदरसों की जांच होगी। जमीन बेचने के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए ठगे 5 पर मुकदमा दर्ज किया। जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी खत्म किया जाए। वहीं खबर विकास नगर से पेड़ से लटका मिला युवक का शव। तो यमुना नदी के बीच में खैर के पेड़ से एक युवक का शव प्लास्टिक की रस्सियों के सहारे पेड़ पर लटका हुआ मिला। पेड़ पर शव लटका होने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दून में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के शक में 75 लोगों से पूछताछ की। फर्जी प्रमाण पत्र से प्रैक्टिस करने पहुंचे डॉक्टर पर केस दर्ज किया। नर्सिंग कॉलेज में आईएनसी की टीम ने परखी व्यवस्थाएं। कर्नल रजनीश पर्वतारोहण संस्थान के प्राचार्य बने।
दून में कांग्रेस का राजभवन कूच पुलिस ने रोका। तो उत्तराखंड कांग्रेस ने अडानी मामले और मणिपुर हिंसा के विरोध में बुधवार को राजीव भवन से राजभवन कूच किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आयोजित मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली को हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोका। एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप आज से होगा। चंपावत में सड़क हादसे में 8 घायल हो गए। कूड़ा उठाने वाली कंपनियों का भरोसा उठा। जाने ग्रह की चाल और अपने गृह का वास्तु। पार्क करने के दौरान नीचे गिरी कार, 2 लोगों की हुई मौत, 3 घायल हो गए। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने तुषार। विज्ञान प्रदर्शनी में हुनर दिखाएंगे 253 छात्र। तो 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता के संबंध में बुधवार को बैठक की गई। टेबल टेनिस में आदित्य और ध्रुव की जोड़ी ने जीता स्वर्ण। राष्ट्रीय खेल स्वयंसेवक बनने के लिए लोगों में उत्साह है। अनुशासनहीनता के आरोप में सीएयू के उपाध्यक्ष निलंबित हुए। हाले दून अस्पताल, मासूम को मरहम के बजाय मिली ठोकरें। तो छत से गिरकर घायल हुई थी 3 वर्षीय मासूम। राजभवन घेरने जा रहे कांग्रेसियों को रोका। दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर पाया इंटर्नशिप का ने प्रवेश। गुलदारों ने बनाया ठिकाना तो पर्यटकों को भाई मोहन सफारी। पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए होगा सर्वे। विकासनगर में 9 करोड़ का जमीन फर्जीवाड़ा 5 पर मुकदमा दर्ज किया। फिर बदला मौसम, दिन के बाद रात में भी बढ़ा पारा। अतिक्रमण पर जमकर गरजी जेसीबी, तोड़े कच्चे पक्के निर्माण। तो हरिद्वार से खबर आई है। नियमित तोल न होने से खेतों में सूख रहा गन्ना। 38वें राष्ट्रीय खेल देहरादून में होंगी सबसे अधिक 16 स्पर्धाएं। खेल मंत्री ने किया सरकारी बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण। मंगलोर मीडियम तक पहुंचा जमीन का विवाद। गोदामों में यूरिया व डीएपी खत्म हुई। युवती की हालत अभी नाजुक। आरोपी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। किशोरी का पीछा करने वाले को 3 माह जेल हुई। घर में घुसकर पिता पुत्र को पीटा। गंगा संरक्षण समिति की बैठक में फिर उठा गंदगी गिराने का मुद्दा। भाजपाई के बगीचे में मिले चोरी के गिल्टे फंसे वन विभाग वाले भी। तो चोरगलिया इलाके के नया गांव कटान में एक भाजपा कार्यकर्ता के बगीचे में वन विभाग की टीम ने लकड़ी के 10 गिल्टे बरामद किए हैं। मुआवजा देने की बात से गुस्साए ग्रामीण बोले, हम रुपए देते हैं, आप बाघ को मारो। ततैया के हमले से मां बेटी घायल हो गई। तो गर्म पानी से खबर आई है। ओखलखांडा में सड़क बदहाल है। डोली में घर तक ले गए बुजुर्ग को। रामनगर में भीषण आग से धधका पेंट का गोदाम। तो रानीखेत रोड स्थित पेंट के गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 10 गाड़ियां और 6 टीमों ने 9 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं खबर आई गर्म पानी से कैंटर में लगी आग, चालक समेत 3 लोगों ने कूदकर जान बचाई। संतुलन बिगड़ने से गहरी खाई में गिरे, सड़क किनारे बैठे 2 लोग। इंदिरा के करीबी नवीन बनेंगे भाजपा के खेवनहार। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए अब नहीं लगानी पड़ेगी दौड़। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विज्ञान भवन बनकर तैयार हुआ। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए 3115 विद्यार्थी पंजीकृत हुए। केसपुर गांव पहुंची मां चंडिका देवी की देवरा यात्रा। नहरें बंद, बारिश न होने से सूखी फसलें। कल से बाधित रहेगा जलापूर्ति। तो श्रीनगर से खबर आई है। एनआईसी से सेवानिवृत्त हुए वेबसाइट में अब भी हैं कार्यरत। अनदेखी बद्रीनाथ हाईवे के इस विकल्प पर चलना हुआ मुश्किल। तो बिना सड़क ठीक किए डाइवर्ट कर दिए हाईवे का ट्रैफिक। वही खबर है श्रीनगर से। फिसलन भरे राजमार्ग पर गिरते रहे 2 पहिया वाहन। तो गिरा था तेल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वाहन।
नरसिंह मंदिर के पैदल मार्ग पर अतिक्रमण हुआ। टिहरी में आज से देश विदेश के पैराग्लाइडर्स दिखाएंगे रोमांच। तेजी से हो रहा विकास कार्य। कोटद्वार नगर निगम टिकट की दौड़ के लिए कई दावेदार, मुकाबला हो गया दमदार। आवाज दिल्ली दिल्ली छोड़ रहे मोहन नगर में। मेले में अप्रेंटिस के लिए किया गया 164 युवाओं का चयन। तो दुगड्डा से खबर आई है। पुरोला बाईपास निर्माण के लिए तहसील में गरजे ग्रामीण। होटलों से 33 सिलेंडर जब्त किए गए। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। अल्मोड़ा बागेश्वर जिले के 33 आधार केंद्रों में काम ठप हुआ। मानवाधिकार आयोग ने मरचुला बस हादसे पर तलब की रिपोर्ट। दावेदारों की सूची के साथ कांग्रेस के दिग्गजों का देहरादून में डेरा। बस में बीड़ी पीने से मना किया तो मारा चाकू। तो भरतोज खान से भिकिया से जा रहा था वाहन। नशे में दौड़ाया ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा में अब बिछेगा सड़कों का जाल। कसार देवी के जंगल में लगी आग आबादी क्षेत्र चपेट में आने से बचा।